नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आवाज़ आ रही है? थोड़ा सा आवाज़ का थोड़ा सा दिक्कत है ना। तो मैं आज कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा सा आवाज़ आप लोग को पहुंच सके। कल के वीडियो में थोड़ा सा आवाज़ कम था, है ना। आज मैं कोशिश करूँगा। और आप सभी का प्रधान शिक्षक की पूरी तैयारी करवाई जा रही है हमारे चैनल पर। अगर आप हमसे अभी तक नहीं जुड़े हैं तो ये जो नंबर आपको दिख रहा है 7857824310, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं। मिनिमम फ़ी है आपका, और वहाँ पर पेड करके आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारा PDF नोट्स वीडियो सब चीज़ आपको वहाँ पर मिल जाएगा, और डेली वो आपको 9 बजे से लाइव क्लास भी चलती है। चलिए आज कुछ इंपॉर्टेंट जो रीजनिंग और मैथ का जो हम लोग सिलसिला शुरू किए हैं उसको हम देखते हैं। ठीक है, चलते हैं आज का पहला प्रश्न पर। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या रहा है आपका। ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाला जो वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो आज का पहला प्रश्न है कि 8 संख्याओं का औसत 21 है। दिख रहा है आप लोग को? ठीक है, 8 संख्याओं का औसत 21 है। आप लोग थोड़ा सा क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा ना, तो थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। ठीक है, अगर थोड़ा धुंधला दिखे तो क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि 8 संख्याओं का औसत 21 है। यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुना किया जाए तो संख्याओं का नए सेट का औसत क्या होगा। जी हाँ, आपको दे दिया गया है 8 संख्या का औसत कितना है, 21 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 8 गुना 21 कर देंगे, यानी कि 21 अठी कितना हो जाएगा, 21 अठी 68 से पहाड़ा आता है ना, 1 अठी 68 हो गया। अब कह रहा है कि आगे कह रहा है कि प्रत्येक संख्या को क्या किया जाता है कि 8 से गुना कर दिया जाता है। अब जो इतना आ गया है इसको क्या करेंगे, 8 से गुना कर दिया जाता है, तो नए सेट का औसत क्या होगा। नया सेट का औसत क्या होगा, इसमें संख्या कितना था, 8 है। 8 से हम इसमें भागा दे देंगे, 8 से 8 कट गया, आंसर आ गया आपका 168। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको आप बना सकते हैं। सिंपल ट्रिक है ना। नए सेट का औसत क्या हो जाएगा, 8 गुने 21 गुने 8 बटा 8 आपका, 8 से 8 कट गया, 168 आपका क्या आ गया, आपका औसत आ गया। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 1 3 5 7 9 11 कितने पद तक, 25 पद तक कह रहा है ये। ठीक है, क्या कह रहा है कि 25 पदों तक संख्याओं का औसत कितना होगा दोस्तों। यानी कि एक ये विषम संख्या है ना, ये विषम संख्या देख रहे हैं आप, 1 है 3 है 5 है 7 है 9 है 11 है, उसके बाद क्या आएगा, 13 होगा 15 होगा 17 होगा 19 होगा 21 होगा, है ना। वैसे करते करते कहां तक जाएंगे, 25 पदों तक जाएंगे हम। ठीक है, तो 25 पद, यानी कि यहाँ n का वैल्यू क्या दे दिया गया है आपको, n का वैल्यू दे दिया है आपको 25 दे दिया है ना। तो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन पूछा जाए, विषम संख्या के n पदों तक संख्याओं का औसत पूछा जाए, तो इसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर, है ना, n स्क्वायर बटा n इसका फॉर्मूला होता है। तो n कितना दिया हुआ है आपका, 25 दिया हुआ है, यानी 25 पद तक है, तो n हो गया 25। यानी कि हम क्या करेंगे, 25 गुना 25 बटा 25, तो 25 से 25 क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया आपका, 25 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो सीधा आंसर हो जाएगा आपका 25। ठीक है, समझ गए, तो ये रहा आपका ये। अब चलते हैं हम तीसरे प्रश्न पर। ठीक है, चलिए इसको हम थोड़ा सा साफ करते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि देख लीजिए आप, तीसरा प्रश्न कह रहा है कि एक कंपनी के पास 80 इंजीनियर है। जी हाँ, एक कंपनी है जिसके पास 80 इंजीनियर है, और यदि वहां इंजीनियरों की संख्या कुल कामगारों की संख्या का कितना है, 40% है, तो उस कंपनी में कुल कामगार आपको पूछ रहा है कि कुल कामगार उसमें कितने होंगे। तो कैसे बनाएंगे हम, सबसे पहले क्या करते हैं, 80 इंजीनियर आपको संख्या दे दिया गया है ना। तो कह रहा है कि इंजीनियरों की जो संख्या है, यानी कि इंजीनियर की जो संख्या है वो कुल कामगार का कितना है, तो 40% है। मान लीजिए कि कुल कामगार जो है ना, कुल कामगार को मान लीजिए आप x मान लीजिए। ठीक है, कुल कामगार को कितना मान लिए, x मान लीजिए। अब यहाँ पर प्रश्न कह रहा था कि एक कंपनी के पास 80 इंजीनियर है। जी हाँ, इंजीनियर कितना है आपका, 80 है आपका। अब कह रहा है कि यदि वहां इंजीनियरों की संख्या जो है, इंजीनियरों की संख्या कॉमा दिया हुआ है, इसका मतलब बराबर, इंजीनियरों की जो संख्या है वो कुल कामगारों की संख्या का 40% है। कुल कामगार कितना मान लिए हम, x, यानी कि x का क्या हो जाएगा, x का 40% बराबर कितना है, 80 आपको दिया हुआ है।
x का 40% बराबर 80 आपको यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ से x का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा कि नहीं, यानी कि कुल कामगार हमारा निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, तिरछे तिरछे गुना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा x गुने 40 बराबर 100 गुने 80, है कि नहीं। अब यहाँ से x बराबर निकल जाएगा, x बराबर इतना बटा 40। अब 40 से 40 दूनी 80, यानी कि क्या आ जाएगा 100 दूनी 200। कामगार कितना थे दोस्तों इसमें, तो टोटल 200 कामगार इसमें काम कर रहे थे, ठीक है। आवाज जा रही है, थोड़ा सा आवाज का थोड़ा सा दिक्कत है, थोड़ा सा आप लोग अपना आवाज बढ़ा दीजिएगा। मैंने इसको थोड़ा धीरे धीरे सही करने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया 200। आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका, ठीक है। समझ गए ना। तो यहाँ पर कामगार मान लीजिए और 80 आपको इंजीनियर दिया हुआ था, x का वैल्यू निकल गया आपका फट से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों 4x बराबर 18y, यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 4 नंबर है ना। कह रहा है कि 4x बराबर 18y, तो इतना का वैल्यू कितना होगा, यानी कि x बटा y माइनस 1 का मान कितना होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम मिटा दें, इधर थोड़ा सा आ जाता हूँ। हाँ देखिए 4x बराबर 18y दिया हुआ है, तो यहां से आप लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं x बटा y को हम ये साइड ले आते हैं, x बटा y बराबर 18 इधर है तो 18 इधर है, 4 को हम नीचे ले आते हैं, 18 बटा 4 लिख सकते हैं, x बटा y बराबर। अब इसको क्या कीजिए, काट दीजिए, यानी कि 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, यानी कि कितना आ गया 9 बटा 2 आ गया, ये आ गया आपका x बटा y का वैल्यू। अब x बटा y यहाँ दिया हुआ है, x बटा y बराबर कितना आ गया 9 बटा 2, 9 बटा 2 माइनस क्या करना है 1, इसी का तो वैल्यू निकालना है। तब क्या करेंगे, 2 एलसीएम हो गया, 9 माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा 7 बटा 2, है कि नहीं। और यही देखिए ऑप्शन में आपको आंसर नंबर बी हो जाएगा, 7 बटा 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है इसमें बताइए, है ना। 7 बटा 2 आ गया, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या है, ठीक है। देखिए 2 अंकों की एक संख्या है में इकाई के स्थान वाला अंक दहाई के स्थान वाले अंक से दोगुना है, ठीक है। और यदि उन अंकों दोनों अंकों के योग में से 2 घटाया जाए तो अंतर उस संख्या के 1/6 के बराबर हो जाता है, तो वो संख्या क्या है। देखिए इस प्रकार के प्रश्न को आप ऑप्शन से बनाइए, है ना। इसको कैसे बनाएंगे, ऑप्शन से। ऑप्शन से देखिए एकदम तुरंत निकल जाएगा 1 सेकंड में, है ना। ऑप्शन से इसको बनाइएगा तो आपको एकदम खट से निकल जाएगा। चलिए सभी लोग अपना अपना इसका जवाब दीजिए, तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसको ऑप्शन से बनाइए। कह रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या है, सब 2 अंकों वाली संख्या है आपका, ठीक है, सब 2 अंकों वाली संख्या है। कह रहा है कि इकाई के स्थान, देखिए इकाई दहाई तो आपको पता होगा, है ना। एक मान ली जाए ये संख्या है 1 2 3 4, इसमें इधर से गिनते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार, है ना। तो इकाई और दहाई ये हमको देखना है। अब कह रहा है कि यदि उन दोनों 2 अंक वाली एक संख्या है, इकाई के स्थान वाला अंक दहाई के स्थान वाले अंक से दुगना है, दहाई के स्थान वाले अंक से कितना है। अब देखिए ऑप्शन हम सी को लेकर के चलते हैं। अगर ऑप्शन ए को लेकर चलिएगा तो दहाई का स्थान क्या हो जाएगा 2 और इकाई क्या है आपका 6, तो क्या 6 दुगना है 2 से, नहीं, है ना। ये तो 3 गुना हो गया। अब देखिए इसमें भी नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, एक ही ऑप्शन बचा है आपका, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, कह रहा है एक संख्या में इकाई के स्थान, इकाई क्या है आपका 4 है, वाला अंक जो है दहाई के स्थान वाले अंक से दुगना है, यानी कि 2 का क्या है 4 दुगना है। और यदि उन दोनों के अंकों का योग में से, अंकों का योग कितना हो जाएगा 6, अंकों के योग में से 2 घटा दिया जाए, 6 अगर 6 में से 2 घटाइए जाए, है ना, तो अंतर उस संख्या का 1/6 आ जाता है। तो बिल्कुल सही है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर सी हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाइएगा तो इसका आंसर आपको निकल के आ जाएगा। तो ये कुछ मैथ से संबंधित प्रश्न रहा। अब कुछ हम देखते हैं रीजनिंग से संबंधित कुछ प्रश्न, आपको 5-6 प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है।